हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों अपनी जो 10वें नंबर की क्लास है इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स के अपन डेली चर्चा करते हैं। कल तक अपन ने साथियों इंडिया और वर्ल्ड की जनवरी मंथ अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज अपन फरवरी माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और फरवरी माह का जो करंट अफेयर्स है इसको भी अपन जो है कल समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो क्लास पर सभी साथी बने रहिएगा। क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, उससे पहले साथियों अभी तक जिन भी साथियों ने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है साथियों वो जरूर ले ले, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस के लिए आपके रामबाण साबित होने वाला है। इसमें साथियों 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप 900 प्रश्नों की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको जनवरी से दिसंबर की मंथली वीडियो क्लास मिलती है। जनवरी से दिसंबर की मंथली क्लास आपको पीडीएफ मिलेगी। जनवरी से दिसंबर तक साथियों मंथली क्लास आपको मंथली टेस्ट मिलेंगे, सॉरी। ठीक है, क्लास टेस्ट नहीं, मंथली टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने कोर्स के आकर्षण बिंदु है और ये कोर्स जो है मात्र 51 रुपए में आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कुमावत जीएस आप सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम लोगो अपना लगा हुआ है और ये कोर्स रामबाण आपके साबित होगा। ये जो अपन पीडीएफ पढ़ रहे हैं ये आज मैं आपको पूरी पीडीएफ जो है अपने कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, 3 क्लासें अपनी हो चुकी है, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान की तीनों पीडीएफ आपको मैं वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो सभी से निवेदन है कि इस कोर्स को आप जरूर लें। पीडीएफ को आप प्रिंट ना करवाएं, केवल और केवल क्लास देखने के बाद एक बार उसका रिवीजन कर ले। ठीक है, इतना समय नहीं है कि आप प्रिंट निकलवा करके पढ़ाई करें, अभी आपको सिर्फ मोबाइल में ही रिवीजन करना है। ठीक है ना, तो कोर्स ले लेना, मात्र 51 रुपए में, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान तीनों करंट अफेयर्स मिल जाएगी। देखो भाई, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पर्यटन विभाग के द्वारा पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई तैयार की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है, किस जिले के गांव में जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा उसकी चर्चा करते हैं, वो है डाबरी कोटा। कौन सा है साथियों, डाबरी कोटा है। ठीक है ना, देखो भाई, रामगढ़ बारा, ध्यान रख लेना, सभी को पता होना चाहिए साथियों। इसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया है, हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। रानपुर कोटा, ध्यान रखना, यहाँ पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। शाहबाद बारह, ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर 1800 मेगावाट क्षमता का क्या बनाया जाएगा, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है, शाहबाद बारह के अंदर। क्षमता कितनी होगी साथियों, 1800 मेगावाट। बारिश के व्यर्थ बहने वाले पानी से जो है ये काम किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग सभी साथी। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। देखिएगा, इसकी चर्चा करते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने साथियों कौन, चंपई सोरेन। इन्होंने स्थान लिया किसका, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, हेमंत सोरेन। ठीक है, इनको साथियों जमीन घोटाले के अंदर क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और नए मुख्यमंत्री की शपथ कब दिलाई गई थी, 2 फरवरी 2024 को। शपथ कौन दिलवाते हैं साथियों, राज्यपाल। कौन दिलवाते हैं शपथ, राज्यपाल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रख लेना, वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में साथियों गोवा में राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, शेर मोहम्मद को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, रत्न कुमार सांबरिया की मैं बात करूं तो ध्यान रख लेना साथियों, इनको मीरा पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रख लेना, जो कि एक सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर मनमोहन यादव की बात करते हैं तो इनको ध्यान रख लेना साथियों, सूर्य
मल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी की मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है साथियों, कुलपति है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिएगा भाई, 4 फरवरी 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया था। कब? 4 फरवरी 2024 को। इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों, तो ध्यान रखना PD वाघेला का इन्होंने स्थान लिया है। और अनिल कुमार लाहोटी का साथियों कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी हो, ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर कृति भारती, ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। रोमा देवी की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। सिद्धि जौहरी, ध्यान रख लेना, इनको राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, 2024 वाला। देखो, बीएसएफ को किस महिला के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है। ध्यान रखना, बीएसएफ को सुमन कुमारी जो है देश की पहली महिला स्नाइपर के रूप में मिली है, ठीक है। तो ये प्रश्न ध्यान रखने ना 100% साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये दिया गया है रविंद्र यादव को, ठीक है। किसको? रविंद्र यादव को, ठीक है ना। अगला है, भारतीय सेना में सूबेदार रैंक पर पदोन्नत होने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखना, देश की पहली महिला जो कि भारतीय सेना में सूबेदार रैंक पर पदोन्नत होने वाली है, प्रीति रजक। तो ये ध्यान रखना साथियों, ये भी 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। प्रीति रजक वो भारतीय पहली महिला है जो सूबेदार रैंक पर पदोन्नत हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को ये बनाया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिया सिंह की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, बीकानेर जिले की मूल निवासी है, प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है, ठीक है। अवनी लेखरा जयपुर की निवासी पैराशूटिंग खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही उड़ान योजना की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। रोमा देवी सभी को पता है राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला देखो, देखिएगा भाई, भारतीय एंटरप्राइजेज के किस चेयरमैन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये सुनीत मित्तल को किया गया है। ध्यान रखना, किंग चार्ल्स तृतीय ने भारत ब्रिटेन के बीच कारोबारी संबंध बेहतर बनाने में योगदान के लिए उन्होंने ये अवार्ड दिया है। और 2009 में साथियों जो है ये नाइटहुड सम्मान दिया गया था, किसको? रतन टाटा को, ठीक है। देखो, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से होती है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत तो सभी को पता होना चाहिए, कोटा जिले से की गई थी, ठीक है। धौलपुर में ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पीपल कूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। अगला देखो, माँ कामाख्या कॉरिडोर स्थित है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2024 को किया है। तो ध्यान रखना, ये गुवाहाटी असम के अंदर स्थित है और 100% साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली 1000 रुपये प्रति माह पेंशन को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो ध्यान रखना, इसको की गई है 1150 रुपये। बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है साथियों, ध्यान रख लेना, मात्र 150 रुपये की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में पुनः नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था कौन सी है। तो ध्यान रखना, वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है। तो दिल्ली से जयपुर बनाया जाना प्रस्तावित है साथियों, ठीक है। अगला है, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था
पुनः नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको, ठीक है। और इफको के वर्तमान एमडी कौन है साथियों? उदय शंकर अवस्थी, इसको पढ़ लिए थे अपन। इसमें नया जोड़ा गया है, इफको के वर्तमान एमडी है उदय शंकर अवस्थी, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ देखे, मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अरुंधति सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है। अब इसमें देखो, सीता भार्गव को सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, जिसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जबकि साथियों सीनियर वर्ग में किसको दिया गया था? सीनियर वर्ग में दिया गया था ज्योति चौधरी को, ठीक है ना। और सब जूनियर वर्ग इसमें दिया गया था साथियों किसको? वृंदा शर्मा को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? लगा लो स्टार्ट साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है ना। यानी कि समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता बिल को विधानसभा में पारित कर दिया। 13 मार्च 2024 को बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, और इस विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? ध्यान रखना, पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर के अंदर आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? उदयपुर में ये आयोजित की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, 19 से 27 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मील 24 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखना, ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ है, और ये 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साथी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर पर। और ध्यान रखना साथियों, 100% ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाई कोर्ट कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना, राजस्थान, ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट। देखो, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन यानी कि लोकार्पण किया। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये द्वारका, गुजरात के अंदर स्थित है साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर आयोजित हुए देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट यानी कि भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया था? तो ये साथियों भारत मंडपम दिल्ली के अंदर किया गया था। और ये तो ध्यान रखना साथियों, 1000% महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहाँ पर किया था? तो भारत मंडपम साथियों, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? तो ध्यान रखना, ये 12 का हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला देखो, श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को किया है? तो ये संबल उत्तर प्रदेश के अंदर है, कल्की धाम मंदिर है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान का तीसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान का तीसरा बटरफ्लाई पार्क बनेगा साथियों अजमेर के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन फर्स्ट और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया है साथियों? कानपुर के अंदर। ठीक है, अगला देखो, 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले के विद्यार्थियों ने 100% मतदान के लिए एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिख करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ध्यान रखना, ये कहाँ के बच्चे थे साथियों? तो ये हनुमानगढ़ जिले के थे, याद रखिएगा आप लोग। और ये 100% महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ठीक है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल का उद्घाटन जो है इन्होंने कहाँ पर किया था? तो थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर ही इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ध्यान रखना, ये दिया गया था साथियों केडी माहेश्वरी को। ठीक है, और 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना इस प्रश्न को आप लोग। ठीक है, सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव हैं। टीनू आनंद, ध्यान रख लेना इनको, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अमित त्रिपाठी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अगला देखो भाई, 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है साथियों सिक्किम की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 से। ठीक है, देखिए भाई, फरवरी 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखना ये होगा हैदराबाद। कहां पर रखी है? पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो हैदराबाद के अंदर रखी है। ठीक है ना, अगला है, राजस्थान के सोलर वुमेन जिसे प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो है डॉक्टर मंजू जैन। कौन है साथियों? डॉक्टर मंजू जैन। ठीक है, केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास विभाग ने किस शहर को साथियों जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा है? नोएडा। किसको? नोएडा को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी का कोयला आधारित पहला संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? बताओ, देखिए कहाँ पर? 12, बूंदी, कोटा, उदयपुर। बताओ भाई फटाफट से। तो ध्यान रखना 12 के अंदर किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान जूनियर टेनिस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान जूनियर टेनिस प्रतियोगिता के अंडर 18 आयु वर्ग में क्रमशः बालक और बालिका वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? हो सकता है यह प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए, ध्यान रखना, अमित चौधरी और सिल्वी पाल ने। ठीक है, अमित चौधरी और सिल्वी पाल ने। ठीक है ना, अगला देखो, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने कहां पर साथियों भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है? तो ये कहां पर की गई है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना लागू की गई है? तो ये ध्यान रखना साथी, उपरोक्त सभी के अंदर, ये तो अपन निकल भी पड़ा था। 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? तो ध्यान रखना कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में सत्य कथन क्या है आपको बताना है। घोषणा होती है इसकी 22 जनवरी 2024 को। इसका लक्ष्य था इस हेतु विभाग में पीएमयू यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का, जिससे गरीब परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली जो है निःशुल्क मिल सकेगी। इसका सही होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माण कंपनी साब ने भारत के किस स्थान पर रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ M4 के निर्माण की प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला रखी है? तो ये झज्जर हरियाणा के अंदर रखे हैं। रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ M4 के निर्माण की प्रोडक्शन यूनिट आधारशिला झज्जर हरियाणा में रखी है। किस कंपनी के द्वारा? साब कंपनी
कंपनी के द्वारा। बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन सुविधा एवं पोर्टल डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को करवाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है ना। देखो भाई, अब बात करते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। देखो, शुरुआत कब होती है इसकी? 13 फरवरी 2024 को शुरुआत होती है। ठीक है ना। कैबिनेट मंजूरी, देखो केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इसको कब दी जाती है? 29 फरवरी को। ठीक है। उपभोक्ता को मुफ्त बिजली कब दी जाए, कितनी दी जाएगी? तो ध्यान रखना 300 यूनिट प्रति माह जो है उपभोक्ता को बिजली मुफ्त मिलेगी। और देश भर में साथियों 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ उपभोक्ता को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मिल सकेगी। और इस पर ध्यान रखना 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम होगी, ये ध्यान रखना है, आय सीमा अधिक है तो। और इस पर ध्यान रखना 7% सस्ते ब्याज पर क्या होगा? लोन उपलब्ध होगा। यानी कि 78,000 सब्सिडी देगी, जो बाकी का जो पैसा बचेगा वो साथियों 7% के सस्ते ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई, सब्सिडी कितनी कितनी मिलेगी। 3 किलोवाट का अगर कोई प्लांट लगाता है तो उसमें 1.45 लाख रुपए की लागत आती है और इस पर सब्सिडी दी जाती है 78,000 रुपये। जो पैसा बचता है उस पर लोन करवा दिया जाता है, जो कि 7% सस्ते ब्याज पर मिलेगा। 2 किलोवाट का अगर प्लांट लगाता है तो उस पर ध्यान रखना लागत आती है 1,10,000 रुपये की और उस पर सब्सिडी कितनी दी जाएगी साथियों? तो ध्यान रख लेना 60,000 रुपये। ठीक है। और 1 किलोवाट का कोई प्लांट लगाता है तो इस पर दी जाएगी 50,000 रुपये की लागत आएगी इस पर, और 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 20,000 रुपये अपने जेब से लगेंगे और 20,000 का भी ये लोन करवा देते हैं साथियों। ठीक है ना। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो, राजस्थान बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश का देश में जल जीवन मिशन में कौन सा स्थान है? तो जल जीवन मिशन में साथियों कौन सा स्थान है? 33 स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखो, 17वीं लोकसभा के बारे में अपन चर्चा करते हैं साथियों, क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में। ठीक है। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के अंतिम सत्र में के अंतिम दिन में साथियों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के 5 साल का जो है, सदन में 5 साल का लेखा जोखा जो है वो सदन में रखा है, किसके द्वारा? और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है। ध्यान रखना साथियों, 5 साल में कुल 274 बैठकें हुई हैं, कुल कार्य उत्पादकता 97% है। और नए भवन में पहला जो बिल है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फैक्ट साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि नए भवन में सबसे पहला बिल कौन सा था? नारी शक्ति वंदन विधेयक था, जो कि 2023 में पारित हुआ था। ठीक है। देखो, 17वीं लोकसभा की अवधि में 3 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए थे। कौन कौन से थे? 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है, जो कि 2 दिसंबर 2019 को सदन में लाया गया। इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में SC/ST के लिए जो आरक्षण था 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 104वां संशोधन अधिनियम कितना है? 104वां है, जबकि विधेयक कितना है? संशोधन विधेयक कितना है? 126वां है। ठीक है। 127वां संशोधन विधेयक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना, अधिनियम है 105। ठीक है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ध्यान रखना है। प्रमुख विधेयक महिला आरक्षण विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। ठीक है। ध्यान रखना है, ये विधेयक जो है इसमें पारित किए गए थे 17वीं लोकसभा में। कुल 179 जो है विधेयक पारित किए गए थे। लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को साथियों एक करके संसद टीवी चैनल किया गया था, यह भी इसमें जो है बात कही गई थी। ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के बारे में सत्य कथन बताना है। देखो, पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर इन सितु जल संग्रहण भी करना भी अति आवश्यक है। आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़, ध्यान रखना,
राशि से शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 3 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यानी कि सभी कथन क्या होंगे इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा हाल ही में बजट 2024 और 25 के अनुसार पीएम सम्मान किसान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को साथियों प्रति 6,000 से बढ़ा करके कितने रुपए वार्षिक करने की घोषणा की गई है, तो 8,000 रुपये। ठीक है, देखो भाई बजट 2024 और 25 के अनुसार गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगामी वर्ष यानी कि 150 करोड़ रुपए के व्यय करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ध्यान रखना 1 लाख रुपए का। ठीक है, ए वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, तो 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो भाई पद्मश्री 2024 से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखो गनी मोहम्मद व अली मोहम्मद को मांड गायन के लिए दिया गया है, जो बीकानेर के निवासी हैं। ठीक है, याद रखना है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और इनका निधन भी हो गया है। माया टंडन को सामाजिक से कार्य यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए, जो जयपुर से निवासी है। जानकीलाल बांड बहरूपिया कला के लिए, जो कि भीलवाड़ा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व, जो 36 कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा सीकर में कौन सा है, बीड़ फतेहपुर है साथियों, ध्यान रखना है। सीकर में है बीड़ फतेहपुर, याद रखिएगा आप लोग। सीकर और नीम का थाना में कौन सा है, तो वो है बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है। नीम का थाना और नीम का थाना में बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना में, और बांसियाल खेतड़ी बागौर नीम का थाना में। ठीक है, जयपुर के अंदर है बीड़ मोहाना है, और जयपुर में ही है जालाना आमागढ़। जयपुर में एक और है भीड़ मोहाना बी। ठीक है ना, भीड़ मोहाना बी। अजमेर में है गंगा भैरव घाटी। शाहपुरा के अंदर है भीड़ घास फुलिया कुर्द। और बारह के अंदर कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा भां जामली 12। ठीक है, उमेदगंज की मैं बात करूँ तो कोटा के अंदर स्थित है। और बागदड़ा क्रोकोडाइल कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये उदयपुर के अंदर है। और महसीर कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखना है, ये भी उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, ये सबकी लोकेशन है, ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, तो टेलीग्राम से देख लेना इनको। ठीक है, डाउनलोड कर लेना आप लोग अपने फोन में। देखो हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, जबकि मैं बात करता हूँ कुरंजा खिंचर गांव कंजर्वेशन रिजर्व, ये फलोदी के अंदर स्थित है। ठीक है, सबकी लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद देखो अगला, देखो नागौर के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। नागौर का पहला तो है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, नागौर में है। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, ये भी नागौर में है साथियों। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। देखो बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये नीम का थाना और झुंझुनू दोनों के अंदर रहता है। ठीक है ना, और शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व साथियों ये नीम का थाना के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। खड़मोर कहाँ पर है, केकड़ी के अंदर आता है। खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखना साथियों केकड़ी में आता है। केकड़ी की बात करते हैं तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी में आता है। ठीक है, शाहबाद के जंगल 12 के अंदर है। रामगढ़ 12 में है। सोर्स एंड फर्स्ट 12 के अंदर है। सोर्स एंड सेकंड ये भी 12 में है। सोर्स एंड थर्ड ये भी 12 में है। और शाहबाद तलाई ये भी 12 के अंदर स्थित है। ठीक है ना, शाहबाद तलाई कहाँ पर है, 12 के अंदर स्थित है। उम्मेदगंज कहाँ पर है, तो ये कोटा के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सुंदा माता कहाँ पर है, जालोर में है। रणखार कहाँ पर है, सांचौर में है। वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंदर है। जवाई बांध पाली के अंदर है। और जवाई बांध लेपर्ड ये भी पाली के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सारे अपन बात कर लिए हैं। गुड़ा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर के अंदर है। जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये पूरी फॉर्मेट ये इमेज मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और क्लास में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा।
अगर आपको पता है तो फिर आप उस प्रश्न को सही कर लीजिएगा, नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका जो है आंसर आपको दे देता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन में फिर आपको बता देता हूँ। कुछ एक मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मैंने एक दिन पढ़ाई था आपको, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में मैंने 400 वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन जो है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंदर वहाँ पर 450 रुपये, आप सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता रहता है, इसे इतनी कोई ये विशेष बात नहीं है, ठीक है। और एक था सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड में, मैं बोला वृंदा शर्मा था, जबकि वहां पर लिखा हुआ था वृंदा चौधरी, तो ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है ना, इग्नोर करें उनको, जो मैं बोलता हूँ उस पर फोकस करें, ठीक है। और कभी कभी मैं बोल भी देता हूँ वो जो लिखा हुआ होता है, क्योंकि फ्लो में चलता है तो वो ध्यान नहीं रहता है साथ में, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।